साध संगत, संतों ने हम सबको ये नाम दिया है और हम सबको पूरी कोशिश की है नाम जपाने की, सिखाने की। हम उस चीज को हासिल नहीं कर सके, उस चीज को प्रकट नहीं कर सके, इसलिए संत कहते हैं कि जितने मत मतांतर हैं, जितने संत आए हैं, जितने संत मत है, पंथ है, एक ही सार है, एक ही मतलब है। तब तक हमें कोई तसल्ली नहीं मिलती। इस ग्रह के बारे में संतों ने लिखा है, मस्ताना जी ने अपने वचन में लिखा है कि जिस दिन वो प्रेम पैदा होगा, प्रकट होगा, उस दिन एक पैर इस मृतलोक में होगा तो एक सचखंड में होगा। इसलिए संत कहते हैं कि सारे साधनों का करने का एक ही सार है, एक ही मतलब है कि प्रेम पैदा हो। सारे संत महात्माओं ने इसको समझाने की कोशिश की है। मीरा कहती है, हेरी में तो प्रेम दीवाने, मेरा दर्द न जाने कोए, सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होए। उस प्रेम की महिमा को ये दुनिया नहीं जानती। और लिखा है कि बड़ी कठिन है डगर पर भटकी, कैसे मैं भर के लाऊं मधुबा में मटकी। कि ये भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, ये प्रेम आना बड़ा मुश्किल होता है। हम घर गृहस्थी की उलझनों में इतने उलझे पड़े हैं कि वो प्रेम ही नहीं आता। संत कहते हैं कि तुम जिक्र करो उस मालिक की, वो तुम्हारी फिक्र करेगा। हम जिक्र उसकी नहीं करते, जिक्र करते हैं तो दुनिया की करते हैं, घर गृहस्थी की करते हैं, जमीन जायदाद की करते हैं, बेटी बेटाओं की करते हैं। ये सारी जिक्र कर करके हम इन्हीं का रूप बने पड़े हैं। संत कहते हैं तो नाम की जिक्र करो, संतों की जिक्र करो, सेवा की जिक्र करो। ये चीज तुम्हारे अंदर आई नहीं तो एक न एक दिन वो रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम अपने घर पहुंच जाओगे। घर जाने के लिए संत कहते हैं कोई आपकी अकल चतुराई, कोई पैसा, कोई समझदारी काम नहीं आती। वहां तो भोलेपन का काम है, वहां निमाणे बनने का काम है, दीनता का काम है, तब वो चीज हासिल होती है। तो एक बदली, एक गृहिणी आत्मा जिसको प्रीतम से मिलने के लिए बड़ी चाह लगी हुई है, बड़ी व्याकुल है, रात को चैन नहीं है, नींद नहीं है, भूख नहीं है। कोई कह देता है कि ऊपर वाला है मालिक, तो वो सोचती है कि ऊपर वाला भी होगा कोई भाई, लेकिन मेरे पास कोई संदेशा नहीं आता। उसने जो ऊपर निगाह की तो बादल बरसात के टाइम में नीचे होकर आना जाना कर रहे थे।
उन्होंने समझा कि ये बादल जरूर मालिक के देश जाते होंगे। ये पागल हो जाता है जीव जिसके अंदर ग्रह जग जाती है, बैरागी बन जाता है कि दुनिया ये बहुत छोटी और तुच्छ लगती है। तो उसने बादल को एक माध्यम बनाते हुए अपने मालिक के लिए उल्हाना दिया है, संदेश दिया है। वो क्या कहती है, अरे बदली सुन, तू अगर मेरे मालिक के देश जाती हो तो मेरे ये उल्हाना, मेरा संदेश ले जाना, मेरे प्रीतम से कहना, मेरे सतगुरु से कहना कि तेरी गृहिणी आत्मा तेरा इंतजार कर रही है, तू उसको दीदार दे दे। क्या कहती है, ये काले काले बादल बरसात में आते हैं, घटाएं आ रही हैं, ये और भी मेरे अंदर जख्म पैदा करती हैं। मैं तो पहले से ही व्याकुल हूं, मैं व्याकुल हूं अपने प्रीतम से मिलने के लिए। ये नन्ही नन्ही बूंदियां, ये ठंडी हवाएं मेरे को और बेचैन करती हैं। हाँ जी, हरि बदली जाकर दियो दे दे दरद बिन जिया ना लगे। हरि बहना जाकर दियो दे दे दरद बिन जिया ना लगे। ये संसार में जिया नहीं लगता। अगर इस संसार में शांति होती तो मीरा को राजपाट छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बनक बुखारी का बादशाह इब्राहिम, उसको अपनी बादशाही छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजा पीपा ने रविदास की शरण में रहकर नाम लिया, नाम का अभ्यास किया, कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर बाहर की धन दौलत में शांति होती तो इनको क्या जरूरत थी। संत इसलिए कहते हैं शांति तो अंदर है और बाहर है तो त्रिलोकी की पार है। वो शांति त्रिलोकी की पार मिलती है। या इस संसार में शांति नहीं है, इस मृतलोक में शांति नहीं है। यहाँ तो ये टेम्परेरी व्यवस्थाएं बनाने के लिए शांति है कि हमने 2-4 लाख कमा लिए, मकान बना लिया, 2-4 लाख कमा लिए, जमीन खरीद ली, 2-4 लाख कमा लिए तो प्लाट खरीद लिया, बच्चे पाल लिए। ये शांति टेम्परेरी शांति है, ये सुख टेम्परेरी सुख है। वो परमानेंट जो सुख है वो है नाम का सुख, जिसके बारे में संत कहते हैं वो यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। इसलिए संत कहते हैं, वो गृहिणी आत्मा कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ये संसार अच्छा नहीं लगता। और हकीकत में है ये सारी दुनिया का जो भक्ति का सार है केवल एक ग्रह को पैदा करने के लिए। हम अपनी औकात बताते, हमारी कोई औकात नहीं थी, मेरी बहुत छोटी उम्र थी। यूपी से कोई जगमल वाले डेरे में भी ज्यादा कोई नहीं रहते थे। एक केवल टोपी वाले मिस्त्री साहब थे, एक खुशीराम। लेकिन यहां से ऐसा शौक लगा, बाबा जी ने ऐसा पकड़ा, पहली बार ही उन्होंने घायल कर दिया। अब ना यहाँ घर में मन लगता था, ना कोई काम धंधे में मन लगता था, ना कोई पढ़ाई में मन लगता था। हालांकि बीए तक पढ़ाई की, लेकिन मन कहीं नहीं लगा। कितनी बिजनेसें की, हर एक बिजनेस में धोखे मिले, घाटा हुआ, कहीं कोई भी मुनाफा किसी में नहीं हुआ। लेकिन मालिक की मेहर से जब सतगुरु ने हाथ पकड़ा तो इसी में बस मुनाफा हुआ, बाकी तो किसी में मुनाफा हुआ ही नहीं। तो संत कहते हैं कि जब ऐसा डराव होता था कि यहाँ से बिना बताए घर से निकल जाना, जब पता पड़ता था, जब हम वहां डेरे जगमान वाली पहुंच जाते थे, ना कुछ साथ होता था। जिसके अंदर बैराग हो जाता है, ग्रह जग जाती है, उसको साथ की जरूरत नहीं होती है। याद रखना, समूह की और साथ की जरूरत उसके लिए होती है जिनके यहाँ प्रेम की कमी होती है, जिनको बैराग नहीं होता है। इसलिए संत कहते हैं वो बैराग किसी का साथ नहीं देखता है, बैराग रात और दिन नहीं देखता है, उसका तो चला चली रहती है, चला चली रहती है, तब वो हासिल होती है चीज। अब बाबा जी ने वो ऐसी चीज बख्शी, ऐसा चिंबक लगा दी कि यहाँ चैन ही नहीं पड़ता था। इतना प्यार दिया। वो तो हमारे लिए सोबत 5-6 साल ही मिली, क्योंकि हमें 93 में मैंने नाम लिया,
मार्च 93, 15 मार्च, 16 मार्च को, और बाबा जी ने चोला छोड़ दिया था 98 में। तो कितना थोड़ा ही हमें सोबत मिली, लेकिन वो शहंशाह भी हमें उस जुदाई की आग में झोंक के चला गया। जैसे तैसे अपने आप को संभाला, वकील साहब के लिए चिट्ठी लिखी क्योंकि घायल अवस्था थी, बहराल ज्यादा था, तो उनके लिए एक शब्द लिखा था। वकील साहब जी के लिए मैं चिट्ठी लिखी है। जब ये बाबा जी जब गद्दी बैठे कि साहिबों ने हमारा सौंप दिया, अब हाथ तुम्हारे हाथों में, चाहे दूर करो चाहे प्रेम करो, चाहे दूर करो चाहे प्रेम करो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, अब लाज तुम्हारे हाथों में, साहिबों ने हमारा सौंप दिया, अब लाज तुम्हारे हाथों में। चिट्ठी में अपना दर्द लिखा, चिट्ठी बाबा जी वकील साहब जी को दी। बाबा जी ने भी अपना पूरा फर्ज निभाया, आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक बाबा जी ने प्यार दिया। और 12 मई के लिए, 12 मई 2024 के लिए बाबा जी ने अपना प्यार भी जाहिर कर दिया। सारी सात संगत के सामने, जो सात संगत मौके पर थी उसको पता भी है कि सारी सात संगत के सामने बाबा जी ने अपना प्यार ये जाहिर कर दिया कि राधे श्याम खूब सत्संग मजलिस का इस तरह तवज्जो के साथ कहा कि सारी जितनी जनता थी, वहां संगत थी, सारी चकित हो गई। तो ये क्या था? उनका प्यार था। तो मालिक की मेहर से ये कैसे चीज मिलती है? ये बैराग से, ये तड़प से। इस तड़प को पैदा करने के लिए आप कोशिश करो। आप सबको नाम मिला है, वही नाम आपके पास है, वही हमारे पास है, वही आपके पास है, वही आपके पास है, लेकिन इससे कुछ निकालने के लिए कोशिश करो। ज्यादा ये नहीं सोचो कि हमने कौन सा संत बनना है। ये मन कह देता है, 2 मिनट में मन डिसीजन देता है, कह देता है कि हमने कौन सा संत बनना है, सो इतनी हम मेहनत करें। मेहनत नहीं, संत बनना नहीं, ये आत्मा को इस काल के देश से आजाद करना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर जाना बहुत बड़ी बात है। संत बनना तो अलग चीज है। संत तो वो मालिक आप बनाकर भेजता है कि जाओ भाई, कोई समझ जाए तो उसको समझा जाओ। इसलिए संत कहते हैं कि वो बैराग है, वो हमें मालिक से मिला दे। उसकी दौड़ बहुत तेज है। आप सिमर बाबू ने साहब जी ने अपने शब्द में लिखा है, ये वचन में लिखा है कि 100 वर्ष का भजन सिमरन पीछे, जगह किसी को तड़प जगी है तो सब जो मिल रहा है वो तड़प से मिल रहा है, जो मिल रहा है वो ब्रह से मिल रहा है। जब तक ब्रह पैदा नहीं होगी, ब्रह किसको कहते हैं पता है? पता भी नहीं होगा बच्चों को। ब्रह कहते हैं, एक तो प्रेम होता है जो हम व्यवहार में लाते हैं, जो संसार में हम काम धंधे चलाते हैं, उस प्रेम से। एक इससे और ज्यादा, जैसे दूध है, दूध को जमाते हैं, दही बनता है, दही में से मक्खन बनता है, मक्खन में से घी बनता है, लेकिन मेहनत समय करनी पड़ती है। इसी प्रकार संत एक देदारी प्रेम होते हैं। हमारा प्रेम उनसे जब अटैच होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है। वो क्या? उसकी दया मेहर निकलती है। दया मेहर क्या काम करती है? वो हमारे अंदर बैराग पैदा कर देती है, ब्रह पैदा कर देती है। तब उसके बारे में संतों ने लिखा है, मस्ता ने लिखा है कि जिस दिन ये चीज पैदा होगी, उस दिन एक पैर तुम्हारा इस मृतलोक में होगा, इस सचखंड में होगा। इस चीज को कौन जानता है? हर कोई नहीं जानता। जब तो संतों ने ये दर्द भरी कहानी लिखी है। पलटू साहब कहते हैं, अम्मा मुझसे रहा न जाए बिन साहिब के देखे, कि मां मेरे से अब नहीं रहा जाता बिन मालिक के देखे, इतनी बेचैनी हो गई। बोलो, इसलिए संत कहते हैं हम इस चीज से बेखबर है। जब ये चीज आ जाएगी तो सब में प्रेम ही प्रेम आ जाएगा। इसलिए संतों ने साफ लिखा है, हाँ जी, पावन पूरबिया बुंदिया पड़े रही जी, पावन पूरबिया बुंदिया पड़े रही जी, अरे
हीरा नाम लगे। इसको ब्रेक इसको कहते हैं। जैसे हमारे घर का सदस्य कोई बाहर चला जाता है, जब उसकी खाने के टाइम याद आ जाती है तो खाने का स्वाद भंग, नींद के टाइम उसकी याद आ जाए तो नींद चली जाती है, सारी रात नींद नहीं आती। इसको बह कहते हैं। ये बह संसार में लगी हुई है हमारी। हम इस बह को हमने इस संसार में लगा रखा है। ये बह हमें चाहिए थी ये कि हमें मालिक से मिलने के लिए खर्च करनी थी, लेकिन मालिक के वास्ते कुछ भी प्रेम नहीं है। मालिक के वास्ते रूखे फीके बने पड़े हैं, खुश्क है। बाबा साहब ने लिखा है कि खुश्क नमाज़, खुश्क पाठ, खुश्क रोजे, खुश्क, इससे कुछ नहीं बनता। मालिक के रास्ते जाओगे तो तरी के रास्ते जा सकते हो, आंसुओं के रास्ते जा सकते हो, तब अपने घर पहुंचोगे। जब तक रोगे नहीं तब तक कुछ हासिल नहीं होता। वो अपने आप रुला देता है। रो के देख लो, कोई नहीं रोएगा। अपने घर गृहस्थी के लिए बहुत रो लेते हैं, बच्चों के लिए सब रो लेंगे, घाटे के लिए सब रो लेंगे, सब रो लेते हैं, लेकिन मालिक के वास्ते कोई नहीं रहता। किसी के आंसू नहीं निकलते, कोई बदले के निकलते होंगे। जब हम मेरे साहब जी से सत्संग की तारीख लेते थे तो बाबा जी कहते, बेईमान तेरे पे 2 लाख रुपए हैं। अब उन पर 2 पैसे भी नहीं थे, कभी 2 पैसे भी नहीं, और हम कहते हाँ हाँ जी हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। बोलो वो कौन सा जोश था। बाबा जी बार बार कहते, बेईमान है, 2 लाख रुपए है तेरे पास, बताओ। ना कोई पैसे का इंतजाम, ना किसी से सलाह मशवरा, लेकिन वो कौन सी ताकत थी, वो जोश, वो प्यार, वो तड़प, वो ग्रह थी। उसने 2 मिनट में काम कर दिया। वो शब्द लिखा, दिल्ली के सपरन में वो शब्द बोला, मेरे सहरसा जी यूपी चलना पड़ेगा। फिर भी पैसा नहीं था हमारे पास कोई भी, कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं यूपी चलेंगे भाई। हमने वो सारा उस कड़ियों में लिख दिया है कि देखेंगे देखेंगे करके आस लगाई, लाखों जीवों की साहेब तुमने आस लाज बचाई, इस रोते दिलों को तुमने हंसाना पड़ेगा, मेरे सहसा जी यूपी चलना पड़ेगा। हमने पूरी यूपी के लिए ये दात मांगी, अपने घर के लिए नहीं, अपने लिए गांव के लिए नहीं, अपने जिले के लिए नहीं, पूरी यूपी के लिए ये मौज मांगी थी। सदगुरु ने वो लाज रखी और बाबा जी ने सारा कुछ बता दिया। इतना बड़ा तेरा घर है, इतने उनको रोटी खिला देगा। आज रोटी बताओ, उनके बचरी तो है जो इतनी रोटी लोग खाते हैं, उनके बचरी तो है ये। बोलो वो काम करती है भाई। कोई डीएम बनता है तो वो डीएम बच्चों में खेलता भी होगा बचपन में, लेकिन किस्मत तो उसकी उसी समय भी है। बच्चे उनके टाइम भी लोग समझ नहीं पाते ना, पहचान नहीं पाते। एक बहुत सारे उदाहरण है, जैसे हरकिशन महाराज जी थे, उनकी छोटी उम्र थी। कितनी उम्र थी साहब जी? 6 साल, 8-9 साल। हाँ बस इतनी थी, छोटी सी उम्र थी। गद्दी पे विराजमान थे। 8वें पातशाही। हाँ, तो इंदुमती रानी थी। उनके अंदर एक भ्रम था, एक ख्याल था कि इस बच्चे को बैठा दिया है, बताओ ये नहीं सत्संग कर सकता, ना इसके अंदर कैसे ताकत आएगी, क्या है क्या नहीं है, अनेक प्रकार की बातें उमड़ रही थी। एक दिन उस रानी ने परीक्षा लेनी चाहिए। जब परीक्षा लेनी चाहिए तो क्या काम किया, क्योंकि वो तो छोटे 6 साल के बच्चे थे। एक छोटी छड़ी हाथ में रहती थी, स्टेज पे बैठ जाते थे, पाठ करते थे, वो सत्संग करते थे, वो केवल बैठ के दर्शन देते थे। तो क्या हुआ कि रानी ने दासी को बुलाया, दासी के कपड़े मांगे और कहा कि तू ये अपने कपड़े मुझे दे, और ये ले पोशाक हीरे जवाहर की, ये तू पहन ले। रानी के कपड़े दासी ने पहने और दासी के कपड़े रानी ने पहने। पहनकर दोनों सत्संग में चले गए। महाराज जी स्टेज पे बैठे हुए थे,
सत्संग हो रहा था, पाठी पाठ कर रहे थे, सत्संग फरमा रहे थे टीचर। जब सत्संग खत्म हो गया और जो रानी दासी बनी हुई थी, रानी दासी बनी हुई थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, वो जूतियों में बैठी थी। और जो दासी थी उसको शाही पोशाक पहनाकर आगे स्टेज के पास बिठा दिया था रानी ने कि देखे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। अगर ये पहचानते हैं तो मैं समझ लूंगी कहां कुछ ताकत इनके अंदर काम कर देती है। तो सत्संग खत्म हुआ। वो बच्चे तो थे ही, उठे स्टेज से, उठकर छोटी जो छड़ी थी हाथ में, छड़ी हमेशा रहती है। हाँ छड़ी हमेशा रहती थी, वो जाकर घूम घाम के रानी जब बैठी थी फटे पुराने कपड़े पहनकर जूतियों में बैठी थी, उसके सिर में जाकर इशारा किया और कहा कि देख लिया संतों की परीक्षा लेने का फल, तू रानी होकर भी जूतियों में बैठी है फटे पुराने कपड़े पहनकर, इससे ज्यादा और क्या सजा मिलेगी तुझे। चल छोड़, अपनी जगह बैठ, स्टेज के पास बैठ, दासी के इधर बैठा, पैर पकड़ लिए कि मैं नादान थी, मैं अनजान थी, मुझे माफ कर दो। हाँ, तो ये नूरी नजारे जब हमारे अंदर हिलोरे ठाटे मारती हैं तो ऑटोमेटिक ये हमेशा चलते रहते हैं जी। पल पल पर चमत्कार चलते हैं, पल पल पर चमत्कार चलते हैं। कोई बिरले इनके ग्राहक होते हैं और बिरले ही इनको देख पाते हैं, सबकी बस की बात नहीं। हम कह के सबने नाम ले रखा है तो सभी एक जैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते भाई। कसूर किसी का नहीं है, कसूर तो अपने कर्मों का कसूर है। जैसे जिसके संस्कार है वैसे उसकी दौड़ है। ज्यादा अच्छे संस्कार है ज्यादा दौड़ेगा, ज्यादा सत्संग सुनेगा। कम संस्कार है तो घर बैठ के कहेगा हाँ बाबा जी ने साफ कह दिया है कि घर बैठे भजन करो, वो तो ये कहता है वो तो भाई संत दुधारी तलवार चलाते हैं, संत दुधारी तलवार चलाते हैं। एक तलवार तो ये कहते हैं कि भाई घर गृहस्थी में रहकर भजन करना है, ठीक है, और एक तरफ कहते हैं बिना त्याग के कुछ मिलना नहीं है। अब त्याग है क्या, जब ये प्रेम लग जाएगा तो त्याग तो अपने आप ही हो जाएगा। ना घर अच्छा लगेगा, ना धन दौलत अच्छी लगेगी, ना जमीन जायदाद अच्छी लगेगी, ना जरा भी मोह होगा। नहीं, मोह तोड़ना और काटना ये आसान नहीं है, किसी लल्लू पंजू की ताकत है ये तोड़ रही है। एक फकीर हुए उन्होंने लिखा है कि ये मोह की जड़ें ऐसी होती है जैसे बरगद का पेड़ होता है, जितने वो ऊपर को होता है उतनी ही जड़ें नीचे होती है उसकी जमीन के अंदर, पता भी नहीं पड़ता है। तो संतों ने लिखा है, एक समझते हुए साफ वाले की हुए उन्होंने लिखा है कि तुम ये ना समझो इस दुनिया को मैं सुख की नगरी बनाने आया हूं, मैं इस दुनिया को भक्ति की तलवार चलाकर बाप को बेटे से, सास से बहू को, माँ से बेटी को भक्ति की तलवार चलाकर इनकी जड़ें काटने आया हूं। जब तक ये जड़ें नहीं कटती तब तक जीव अपने घर भी नहीं जा सकता, उड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कि मखिया बैठी शहद पर पंख रही लिपटाए, उड़ने को सांस आए तो लालच बुरी बुलाए। जब पंख उसमें भीगे पड़े शहद पे तो भाई कैसे उड़ेगा जी, पक्षी उड़ कैसे सकता है, हैं? हाँ जी। चकवा और चकवी पपिया मोरे तरस के, चकवा और चकवी पपिया मोरे तरस के, हरी बदली जलती रहूंगी रे प्योगे तरस बिन जियरा नाला बैठी, हरी बदली जाकर जब अंदर किसी रिश्तेदार के प्रति और किसी के प्रति प्रेम पैदा जब हो जाता है तो ऐसी हिलोरें आती हैं, आहार बढ़ता है जी, बड़ी हिलोरें आती हैं। ये हिलोरें बदल कर अगर मालिक की ओर को लग जाए तो काम बन जाए। इसलिए संत कहते हैं कि जुदाई जिस दिन हमें पता पड़ जाएगी कि हम मालिक से जुदा हैं,
और ये पता पड़ जाएगी कि हम दूर देश में बसे हुए हैं, हमारा देश कोई और है। ये भेद अगर जिसको पता पड़ गया तो वो अपने घर जाने के लिए तड़पना शुरू हो जाएगा। चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, तालाब नदी गंगा के किनारे रहते हैं, पूरे दिन आपस में हिल मिल के दाना चुनते हैं। जो ही सूर्यास्त होता है वैसे ही चकवा और चकवी का बिछोड़ा हो जाता है। जब बिछोड़ा हो जाता है तो सारी रात चकवी तड़पती है, चकवा भी तड़पता है कि कब सूर्य निकले, कब भोर हो, मेरे चकवे से मेरा मिलाप हो। यही तड़पन अगर हमें मालिक के लिए लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जिससे हमारा मालिक क्यों नहीं मिलेगा। हाँ जी। चकवा और चकवी पपिया मोरे तरसते, चकवा और चकवी पपिया मोरे तरसते, और बदली जलती फिरूं फिर पियोगे तरस बिन जिया ना लगे जी, और बदली जा कर दियो गुण भारे हैं नकिस के देखे कैसी, अब गुण भारे हैं नकिस के देखे कैसी, और बहना गुण में लियो है मुकड़ा तेरे दरस बिन जिया ना लगे। फिर क्या कहते हैं आत्मा? एक तो वैसे भी आपको दर्शन तो हो नहीं रहे हैं, बेचैन है, तड़पती है, कभी इधर जाऊं कहां जाऊं, कैसे मिले मेरा प्रीतम। आप ही फिर फैसला करती है कि हो सकता है मेरे अवगुणों की वजह से मेरा प्रीतम मुझसे दूर है, मुझे दर्शन नहीं दे रहा है, अपने देश नहीं बुला रहा है, मेरे विकारों की वजह से, मेरे कर्मों की वजह से मेरे प्रीतम ने मुखड़ा फेर लिया है। अपनी लाचारी, अपनी कमजोरी उस मालिक के लिए आकर रखती है। तो हो सकता है इसी वजह से ही मालिक इतनी देरी कर रहा है। बोलो, जब तक ये दीन और लाचार नहीं बनेगा इंसान, तब तक वो मालिक की रसाई कैसे प्राप्त कर सकता है? हाँ, अब गुण भारे हैं नकिस के देखी कैसी, अब गुण भारे हैं नकिस के देखी कैसी, और बहना गुण में लियो है मुकड़ा तेरे दरस बिन जिया ना लगे। ऊंची आठरिया पिया दूरे बरसाते हैं, ऊंची आठरिया पिया दूरे बरसाते हैं, हरी बदली मार्ग में लागे बैरी जोरे दरस बिन जिया ना लगे। क्या कहती है आत्मा? कहती है अब बताओ मैं कैसे जाऊं, मेरे प्रीतम की जो अटरिया है बहुत दूर है, प्रीतम की अटरिया बहुत दूर है, और रास्ते में बैरी खड़े हैं, रास्ते को घेरे हुए हैं, मैं कैसे जाऊं? ये शेर, चीते, भेड़िए रास्ते में खड़े हैं, ये मेरे रास्ता रोके खड़े हैं, कैसे मैं दर्शन करूं, कैसे उसके देश जाऊं? क्योंकि ये दुश्मनों ने रास्ते को घेर रखा है, इस मेरी पगडंडी को रास्ते की जो हमें, जिसमें हम चलते हैं, अपने घर जाना है, उसको दुश्मनों ने घेर रखा है।
हाँ ऊंची अटरिया पिया दूर बताते हैं, ऊंची अटरिया पिया दूर बताते हैं। इसी के लिए इसी मुश्किल की तो लिखा है, इसी मुश्किल की तो लिखा है संतों ने, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाना कोई। सूली ऊपर सेज पिया की, कि सूली ऊपर यानी बाल के देश तक पहुंचोगे जब सूली के समान मुकाबले करने पड़ेंगे, इतना संघर्ष करना पड़ेगा। आसान नहीं है भजन करना, करना है काम। आसान होता तो सारी दुनिया ही भजन कर लेती, तो ये बड़ा कठिन भी है। कैसे? ऊंची अटरिया पिया दूर बताते हैं, ऊंची अटरिया पिया दूर बताते हैं। भाई बदली मार्ग में लागे तेरी जोरे दारत बिन दिया ना लागे जी। हरी बदली मार्ग में लागे तेरी जोरे दारत बिन दिया ना लागे जी। हरी बदली क्या कर दियो सन बेसे दारत बिन दिया ना लागे जी। कहे राधे जम झूला काले बगीचा, कहे राधे जम झूला काले बगीचा। हरि कहना मनवा झूला बैठे में राधे दारत बिन दिया ना लगे जी। हरि कहना मनवा झूला बैठे में राधे दारत बिन दिया ना लगे जी। हाँ, हमें कौन झुला रहा है? ये काल के इस बगीचे में हमारा ये हिंडोला ये झूला पड़ा है। यहाँ ये मन हमें झुलाता रहता है, कभी दुनियादारी में घुमाता है, घर गृहस्थी को जुनून में उलझाता है। ये रात और दिन मन हमें झुला रहा है। संत कहते हैं तुम सिमरन करके झूलो, ये मन हमें दुनिया में फंसाकर झुलाता है। बोलो अंतर है। इसलिए संत कहते हैं भाई ये सारे साधनों का एक ही सार है कि भाई किसी न किसी तरीके से प्रेम पैदा हो जाए, प्रकट हो जाए वो अंदर मालिक की मेहर से बह। जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो सब अपने दिखाई देते हैं, कोई पराया दिखाई नहीं देता, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, सब एक हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं रहस्य को समझना अपने बस की भी बात नहीं है। मालिक से इस बात की भीख मांगो कि अब तो मालिक अपनी दया बख्श दे। हाँ रखते धन धन सतगुरु